3 बजे का। आफ्टरनून। हम बाद में रिकॉर्डिंग के बाद बता देंगे। हाँ, थैंक यू। ओम शांति। देखे अपने आप को। मैं को देखे, जो सत्य बाप ने जो मैं का सत्य दिखाया, उस ज्ञान के दर्पण में मेरा ही रूप स्वरूप दिखाया। और उस छोटे मैं का सारा आवरण जैसे गिर गया। पोजीशन का, रुतबे का, रूप का, धन का, संबंध का, सारा झूठा आवरण मैंपन की झूठी खाद निकल गई। और मेरा सत्य स्वरूप, मैं की सच्ची पहचान मैं आज देख रही हूं। जिसको मैं समझती थी, वो तो है ही नहीं। जिसको मैंने समझा ही नहीं था, जाना ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था, वो मैं हूं। आत्मा, ज्योति बिंदु, निराकार। इस सच्ची पहचान से वो निर्विकारिता की स्मृति, सच्चे मैं की अनुभूति, मैं निराकाश, मैं निर्विकार। यही सच्चा मैं मुझे संपूर्ण निरहंकारी बना रहा है।
ये सच्ची पहचान सारे अहंकार को चूर चूर कर देती है, जिसको मैं मेरा समझती थी। ये देह जो विनाशी, फिर किसका अहंकार। जब देह मेरी नहीं तो देह के संबंध मेरे नहीं। देह के बंधन मुझे बांध नहीं सकते। कैसी मीठी पहचान है ये मेरी, कि मैं निर्बंधन हूं, शरीर के बंधन से भी न्यारी, देह के संबंध से भी न्यारी। न्यारी हूं इसलिए निरअहंकारी हूं। महसूस करिए न्यारापन। और यही न्यारापन उस प्यार के सागर का मुझे प्यारा बना देता है। इतना प्यार उसका मेरे से, कि वो मुझे उसके जैसा बनाने के लिए मेरे लिए इस धरती पर आया है। वो परे ते परे रहने वाला प्रभु, वो स्वयंभू मुझ आत्मा के लिए मेरे सम्मुख आया है। महसूस करे उसके प्रेजेंस को, उसके उस रूहानी स्पर्श को, उसके उस रूहानी नजर को। इसी रूहानी अव्यक्त खुशबू में अपनी आत्मा को उस ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोले में उसके ज्ञान रतन भरने के लिए अपने मन से, दिल से तैयार। शांति। शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1989।
और मुरली का टाइटल दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। और आज की डेट है 9 अप्रैल 2026। तो कल इस मुरली का पहला भाग हो चुका है। तो उसमें बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक है बाप को पहचानने वाले, दूसरे है पुकारने वाले व परखने का प्रयत्न करने वाले। तो हम कौन देखे, है ना। और सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बाबा ने कहा था बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की रेखा। और बोला था अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो, है ना? जैसे आज हमने मुरली कहा था कि दुनिया को अगर हम कहे कि हमें भगवान सुलाता है, उठाता है, खिलाता है, बहलाता है, हंसाता है, सवेरे से वो इसी काम पे लगा रहता है। लोगों को हम ऐसा कहे तो क्या बोलेंगे, देखो। क्योंकि आज माँ को अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, बाप को अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं। और यहाँ भगवान सब कुछ, कल बोला ना तुम्हारे लिए खुशी का युग है। और क्यों खुशी, किस बात की खुशी? कि भगवान हमें पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा था कि इस मुरली में कि बर्थडे भी वही, मैरिज डे भी वही, पढ़ाई का दिन, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट, सारे दिन एक ही है हमारे लिए। तो सेवा के साक्षी बनो और साक्षी होके साथी बनो। और साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करने की बात की थी बाबा ने कल, जो हुआ। तो आज दूसरा पार्ट लेंगे। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बाप बोले, ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता, है ना। देखो, पढ़ाई भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, सुनने वाले बदल जाते हैं। ऐसा तो बाबा ने किया नहीं है कि जो अष्टरत्न में आने वाले हैं उनके लिए अलग मुरली, जो 100 में आने वाले हैं उनके लिए अलग मुरली, और जो साधारण प्रजा में आने वाले हैं उनके लिए अलग मुरली। अच्छा, जो आदि रत्न थे या एडवांस पार्टी उनके लिए अलग मुरली, और जो लेट आने वाले उनके लिए ये मुरली नहीं, अब उनके लिए थोड़ा सा ये वाली मुरली ले लो। ऐसा नहीं है। तो बाबा क्या कहे, शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का पढ़ाई का पद अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। सदा स्मृति, ऐसी ही सेवा की लकीर। और पहले कौन सी लकीर बोली? क्योंकि मुरली का टाइटल क्या है, दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। तो वो बता रहा है बाबा पढ़ाई की लकीर कैसे, अंतर क्यों पड़ा। अब दूसरा, सेवा की लकीर। सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। देखो, अगर तुम आत्मिक स्मृति में नहीं हो तो कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा का तीर, कितना पावरफुल महावाक्य है, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के क्षुद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते।
अब ध्यान से सुनना, सेवा का पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। दो निर्माण है, एक नल वाला न और दूसरा बान वाला न। नल वाला न है माना नाम मान शान से परे, अगर तुम बने हो तो ही कंस्ट्रक्शन निर्माण माना स्थापना कहो या हाँ वही नहीं कर सकते। सेवा में सफलता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अपने नाम मान शान में लगे हो तो तुम निर्माण कहाँ करोगे। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। जब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है। चार बोला था बाबा ने, दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। ये चार रेखाएं कल बाबा ने हाईलाइट की थी ना। तो बाबा पूछ रहे हैं आज कि तीनों वरदानों को, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। और चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई, तभी माला का दाना बन सकते हैं। हाँ, जो कोई में कोई होगा वह अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। क्या निशानी बताई बाबा ने? जो आगे माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है और जो अखंड भाग्य का लकीरवान है, उसकी क्या निशानी? वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य के लकीर को चमकाती रहती हैं। जैसे चांदी के बर्तन होते, उसको चमकाना है तो वो कहते ना, या तो वो लिक्विड पाउडर, लिक्विड मिलता है रुपेरी करके, या फिर वो कोलगेट पाउडर, कैसे चमक उठता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो क्या चमकाती है? उसको दुआएं चमकाती है। किसके? भाग्य की लकीर को दुआएं चमकाती है। भाग्य की लकीर तो है, लेकिन एक चमक, जील, जो बाबा कहता है फलक होनी चाहिए, वो दुआएं। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। देखो कैसे। दोनों अनुभव है ना। तो पूछो देखो अपने आप से। अच्छा, आगे गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं, यह समझते हो क्या? सदैव यह अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है और बिजी भी रखती। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज्यादा बनते हैं, है ना। गीता पाठशाला सबको पता ही होगा कि जो जनरली सारा परिवार जिनके घर में चलता है और एक थोड़ी सी 3 पैर पृथ्वी माना एक कमरा दे सकते हैं वो मुरली चलाने के लिए, घर में रहते हुए अपने ही घर में जो बाबा का क्लास चलता है, विधि पूर्वक
भोग भी बनता है, अच्छा नहीं भी बने भोग सेंटर से आ जाता है। लेकिन मुरली सुनाने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो पूरा मीट होता है, उस घर में गीता पाठशालाएँ खोली जाती हैं। और जहाँ घर में नहीं हो तो कोई अलग से लेकर भी किराया सब मिलकर भरते हैं और वहाँ कमरे में या अलग से हॉल में गीता पाठशाला या फिर मंदिर में भी चलती है ना? तो वो बाबा कह रहे हैं और घर में चल रही है तो सबको ये होता है ना कि हाँ, घर में रहते हुए कर सकते हैं। सेंटर में बहनों को देखते हैं तो लगता है नहीं शायद हमें भी छोड़ना पड़े, तो उसको गीता पाठशाला तो बाबा कहे मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गाँव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गाँव वालों को माया भी गाँव वाली आती है। तो गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं सारे, है ना बाबा? इसलिए बहुत अच्छे हो गाँव वाले, ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी आगे सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन-सी है? मधुबन है ना? वह दुकान है, यह घर है ना? गीता पाठशाला है और सेंटर क्या कहता है बाबा? दुकान कहा और मधुबन को घर। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई-कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती है, सोएँगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो, सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। यह अभ्यास है ना? सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। तो चलो मधुबन में पहुँचो। एक सेकंड में चारों धाम सामने ले आओ। तो बाबा कहे सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि में समर्पित है ना या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो? ये लाइन ध्यान से सुनना क्योंकि हम सभी टीचर्स हैं। किसी और को नहीं लेकिन खुद को सिखाने के लिए तो टीचर्स हैं ना। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। यह विशेषता की निशानी है, बुद्धि सहित समर्पित। ऐसे हो ना या बुद्धि से आधे समर्पित है और शरीर से सारी क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछ रहा है बाबा, जवाब दे देना मन ही मन। कोई कोई टीचर्स भी चाहती है योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। देखो उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं सेवा सब्जेक्ट बाबा का है, हमारे लिए तो खिलौना है वो, है ना? ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। कौन धोखा देगा? हम खुद को धोखा देंगे। सबसे बड़ा धोखा हमें जीवन में कौन दे सकता है? किसी में ताकत नहीं हमारे सिवा। हम खुद ही खुद को धोखा देते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहा है इसलिए अभ्यास करो, जिस समय चाहे जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। भले सेवा का ही आया ना, पर बाबा कहे नहीं, उसको बैठे हैं याद में और सेवा। और देखा जाए तो अगर गहराई से सोचो, बहुत ज्यादा गहराई भी नहीं, याद करना भी तो सबसे बड़ी सेवा है। तो फिर सेवा के संकल्प नहीं चले, क्योंकि याद से क्या नहीं होता, अपने विकर्म विनाश हो रहे, खुद की सेवा हो रही है और प्रकृति को सकाश जा रही है, वातावरण बन रहा है। तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती? तो याद में बैठने के बाद सेवा के संकल्प क्यों चलने चाहिए? ऑलरेडी हम सेवा पर हैं।
तो बाबा कहे लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती। फिर रूलर नहीं बन सकेंगे। तो अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एक दो बार कर लिया विजयी बने नहीं चलेगा। क्या बोलता है बाबा? बहुत काल का। इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है। तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। जैसे मंत्र के लिए बाबा मन मना भव बोलता है उसमें सब आ जाता है। तो ये 3 वरदान जो है निराकारी भव, निर्विकारी भव और निरहंकारी भव। तो बाबा कहे क्या बोलता है बाबा इसको? ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, तो पहले ये महाराष्ट्र ग्रुप का पढ़ लेते हैं, उसके बाद आखिरी में याद प्यार देंगे। ठीक है। तो महाराष्ट्र ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो क्या? कभी खाली तो नहीं हो जाते? क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। बाबा के तो इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, मैं खुद ही साथ हूँ। हाँ, लेकिन देखो भगवान को पाया और अगर हम खाली रहे तो उसको पाना कहेंगे क्या? सोचने की बात है। तो बाबा कहे इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है तो अभी खाली कैसे होंगे? सवाल पूछना पड़ रहा है बाबा को। तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं। खाली रखा तो जरूर आएगी, वैसे भी बोला जाता है। हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर कुछ आसुरी संस्कार स्वभाव अगर हावी हो रहे तो माना हमने खाली रखा है, स्पेस रखी है, तभी वो हावी हो रहे हैं। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं पूछ रहे बाबा। संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बनेंगे तो फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। देखो कितना सहज साधन है। हाँ, सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं, यह तो है। एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं। देखो जरा भी कैसे बोला बाबा ने, उसी जगह से हिलाएगी। तो हम चेक करें। देखो अभी के अभी चेक करो एक सेकेंड कि माया मेरा आधार किस आधार से लेती है, कौन सा आधार मैंने उनको दिया है। चेक करो। तो बाबा कहे अगर जरा भी कमी नहीं होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो क्या?
यानी सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। कौन सी मुरलियां पढ़ रहे हैं हम? 89 की। और सटीक एकदम। क्या? अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, आज यहाँ तक पढ़ना है तो याद प्यार ले लेते हैं बाबा का। कितना अच्छा है, 2-3 पार्ट में मुरली हो जाती है, 3 बारी 2 बारी याद प्यार मिलता है उसका। सर्व बाप समान, सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमें हमारी बुद्धि सहित समर्पणता सिखाने वाले और हमें निराकारी भव, निर्विकारी भव और निरअहंकारी भव ऐसे त्रिवरदान देकर हमारे भाग्य को अखंड बनाने वाले ऐसी परम अखंड ज्योति परम पिता परमात्मा बाप दादा को हम सभी बच्चों से याद प्यार और नमस्ते। तो अब देखो, सच में बुद्धि से समर्पित है क्या? तो अपने आप को संकल्प दो कि मुझे यहाँ पर 1 मिनट बुद्धि टिकानी है। कोई परम धाम या सूक्ष्म वतन या मधुबन, जहां मर्जी आप ऑर्डर दो और चेक करो 1 मिनट में कि कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है क्या। और उस 1 मिनट के बाद हम पॉइंट शेयर और डिस्कस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। इसीलिए इस राजयोग का नाम बुद्धि योग भी है। देखो, मन योग नहीं है, मन मंत्र मन मना भव का है, बट योग बुद्धि का है। ठीक है, बोलिए। क्या क्या बोला बाबा ने आज? क्या क्या समझानियां दी? किस किस बात के आईने दिखाए? बोलो। बोले। हाँ जी, बोलिए जय भाई। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बच्चों को बोला है कि बाबा बच्चों को भर भर कर ज्ञान देते हैं और पूरा बच्चों को ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। बच्चों ने भरपूर रहना ये बच्चों का काम है, क्योंकि यदि बच्चे भरपूर रहेंगे तो विकल्प और कोई खराब संकल्प नहीं आएंगे। बाबा का ऐसा कहना है कि मैं तो तुम्हें भरपूर देता हूँ, आप भरपूर रहो,
और भरपूर रहने से अ, तुमको मायाजित बनना आ जाएगा। ओम शांति। शांति। सहज मायाजित बनने का साधन बाबा ने कहा, प्राप्तियों से भरपूर रहो। जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। आपका माइक अनम्यूट। बाबा ने आज जी कहा, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा जब पवित्र हुए तो जानने के पहले जो 3 वरदान दिए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो इन तीनों वरदानों को स्मृति में रख के स्वरूप बन के चलना है। जैसे वो करने से, फिर जैसे निराकारी बनने से तो हम जी आपकी निराकार आवाज स्थिति कट हो रही है। रहेंगे, हम निराकारी स्थिति में आप रहेंगे, निराकारी आत्मा को तीर लगेगा। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। ओम शांति। बताया इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, लेकिन बाबा ने कंडीशन डाल दी, कोई भी आत्मा जब तक निराकारी स्थिति में स्थित होकर सेवा नहीं करती उसको फल दे ही नहीं सकते, पद दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। इसलिए बाबा ने ये कंडीशन डाल दी कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही आपको किसी को भी ज्ञान सुनाना है या कोई भी सेवा करनी है। ओम शांति। जी जी, विनीता बहन बोलिए। जी दीदी, हैंड ओम रेज है आपका। शांति। जी, ओम शांति। तो बाबा आज बोले कि हम लोगों को चेक करना है कि हमारी बुद्धि भी समर्पित है और या सिर्फ शरीर समर्पित हो रहा है। यानी सेवा के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जब भी जैसी स्थिति हो उसमें हम हमारी बुद्धि तुरंत टिक जानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल होती रहेगी, और क्योंकि कोई भी चीज अगर भरी हुई नहीं होती है तो उसमें हलचल होती है। और भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं होती है, क्योंकि माया ही हिलाती है। तो चेक करना है कि माया आती है या नहीं, और आती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुद्धि हमारी समर्पित नहीं है, भरी हुई नहीं है। ओम शांति। जी बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने आज जैसे बताया कि ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा भी बन गए हो। तो बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। तो और अभी जो दीदी 1 मिनट के लिए आपने कहा कि बुद्धि योग लगाओ, तो वो इतना सुंदर अनुभव था कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, और ऐसे लग रहा था कि माता पिता दोनों की पालना कैसे मिल रही है, वो अनुभव हो रहा था। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। जो एक्सप्लेन नहीं कर सके ना, वही अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव निशब्द बनाता है। उसको कैसे शब्दों में बांधेंगे बताओ। है ना, सही बात है। उसको शब्दों में बांध दिया मतलब उस अनुभव की भी एक्चुअली वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हमारी दुनिया भी निशब्द की है और वो भी 5,000 साल मौन रहता है। हम्म। तो बताओ, वो अनुभव की भाषा, सबसे बड़ी भाषा अनुभव की कौन सी है? मौन की। बहुत अच्छा। जी बोले। और और किसको शेयर करना है? ओम शांति। करो, देखो इतने। हाँ बोलिए लिटिल सिस्टर, तो बोलिए। आज बाबा ने ये निर्विकारी की बहुत गुह्य बात बताई जिसकी हम सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी विकार का अंश आप में होगा तो वो अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन करके ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। ये कितनी महीन बात है। तो हमें अपने कितनी पर बड़ी इतनी मेहनत जिम्मेवारी। करनी। हाँ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है देखो। हाँ, वो उस आत्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
क्योंकि इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। ओ माय गॉड। सो दिस इज आई ओपनिंग कि हमें इतना भी अंश भी नहीं चाहिए विकार का। बाद में हम सेवा करें तो उसको तीर, बाबा ने पहले तो बताया कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर चालू करो, लेकिन फिर आगे बढ़ते फिर उस आत्मा को भी आपको मेहनत करानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर अगर निर्विकारता नहीं आई है, जरा भी अंश बचा हुआ है, तो उस आत्मा को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन। जैसे हम कल्प जी। वृक्ष में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही उसका इफेक्ट भी, डोमिनो इफेक्ट भी ऐसे ही ट्रिकल होता है। तो ये बहुत गुह्य हम्म, पॉइंट है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और वही हम कहते हैं, कहते क्या, महसूस करते हैं इसलिए कहते हैं। बहुत मतलब अनुभूति होती है हमें ये, कि अव्यक्त मुरलिया माना क्या है, मम्मा बाबा के गुप्त पुरुषार्थ की कहानी है। क्योंकि मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया ये तो कहीं पर नहीं है। हाँ, बाबा तो फिर भी साकार मुरली में बोलता था कि मैं खाना खाता हूँ, एक गिट्टी खाता हूँ, फिर दूसरा भूल जाता हूँ। हाँ, और निरंतर याद मैं कर नहीं सकता, ये साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा बोलते रहे कि वो कैसे, बट मम्मा का तो कुछ भी नहीं। और मम्मा का तो हर पार्ट ही गुप्त है, चाहे वो पुरुषार्थ का हो या हर बात का हो। तो ये अव्यक्त वानिया माना। और बाबा कहता था कि मम्मा बाबा में समाई हुई रहती थी हमेशा। जैसे हमने पहले भी बोला था कि मम्मा की कोई यादगार नहीं, दादियों की बन गई, देखो शांति, ये शक्ति स्तंभ बन गया, ज्ञान स्तंभ बन गया, प्रकाश स्तंभ बन गया, व्यक्त लोक बन गया, बाबा का शांति स्तंभ बन गया, मम्मा का कोई यादगार नहीं। मम्मा का हर एक पार्ट गुप्त है। तो मम्मा के गुप्त पुरुषार्थ की कहानी माना अव्यक्त वाणी, ऐसे लगता है। क्योंकि ये देखो ना, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के, क्योंकि उन्होंने उनका जो पुरुषार्थ चल रहा था उसमें उन्होंने वो अनुभूतियां ली कि हाँ, मेरे में अगर ये बात है तो जिसको मैं समझा रही हूँ, जो वो कर रहा है उसमें वो चेंज नहीं आ रहा है, तो काम किसके ऊपर बाकी है, मेरे ऊपर बाकी है। मैं की कहानी मैं तक ही आकर खत्म हो जाती है। तो गहरी बातें बाबा, मतलब जैसे तेजो सिस्टर ने कहा, आई ओपनर है ना। और हमें तो 3 3 आंखें दी है बाबा ने। चल, और बोलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए, बोलिए हाँ, वनमाला माता। आज बाबा ने गीता पाठशाला वालों को भी याद किया है। और और सही है बाबा ने जो हाँ, कहा मुबारक हो कि आपको, यहाँ तो गीता का मुबारक हो ज्ञान आपको। ही है। हाँ? मैंने कहा तो मुबारक हो आपको, आप भी निमित्त है वाह, गीता थैंक यू पाठशाला बाबा। की, इसलिए बाबा ने मुबारक। याद किया हमें। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत चलती है। चला। खुशी हुई। जी तो जी, आप सबको। एक और मिनट वनमाला माता, हाँ, 1 मिनट वनमाला माता, 1 मिनट। हाँ ओके ओके। हाँ, हाँ, किसने बोला अभी, कैलाश, मैं कैलाश मैं भाई बोल ने रहा हूँ। बोला, जय भाई ने, नहीं, मैंने बोला, मैंने बोला। नहीं, राजेंद्र 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 भाई भाई ने, है हाँ। उनका। हमारे जी घर जी, पे भी पाठ राजेंद्र भाई चलाते हैं आपको भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और तो बहुत। राजेंद्र, राजेंद्र भाई नहीं, क्या बोला, बोलना पड़ेगा अर्जुन भाई फिर, है ना। हाँ। क्योंकि बाबा ने कहा ना आज, हे हे अर्जुन, है अर्जुन, ना, मैं हे हूँ। अर्जुन, तो हे अर्जुन। हाँ हाँ जी। तो हम बोलेंगे इस ग्रुप में, पता नहीं किस किस के घर में गीता पाठशाला है, लेकिन उन सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और ऐसे ही थैंक यू दीदी, आप थैंक यू। निमित्त बनकर रहना और बाबा का नाम बाला करना। और जो बाबा ने कहा ना, बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है। और बाबा को अच्छे लगते हैं, बोला बाबा ने। तो बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत। और जो गीता पाठशाला में सेवा के लिए जाते हैं उनको भी मुबारक। चलो, बोल सकते हैं अभी, शेरू भाई हाँ, बोलिए। दीदी थैंक यू हमारे यहाँ बाबा। गीता पाठशाला भी है, सेवा थैंक यू के लिए भी दीदी। जाते हैं हम। सेवा के जी लिए भी जी जाते हैं और जी गीता पाठशाला। और दोनों ही दीदी हमारे जी, भी सेवा डबल। के लिए भी जाते हैं। तो दोनों ही जैसे जाते चिल्टू भाई हैं। जाती है ना, वैसे हाँ हम जी। भी जाते हैं 8 10 जी पाठशालाओं में। दीदी हम दोनों ही जाते हैं, युगल जी दोनों। जी एक जी जगह वो जी, बहुत संत, मुबारक हो, डबल।
डबल मुबारक हो आपको, डबल मुबारक हो। जी हाँ, बोलिए वनमाला माता, सॉरी आपको रोका, वो आपने याद दिलाया तो फिर हमने कहा सबको ही मुबारक कर देते। इसीलिए बोलिए याद अभी। दिलाया कि बहुत से लोग चलाते हैं ना, गीता पाठशाला चलाते हैं अच्छी तरह से। और बाबा ने कहा है ना कि हे अर्जुन, बनकर गीता का ज्ञान ले लो और दे दो, बांटो भी। और सही है, चलाते समय तो कितनी ये होता है, सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी में चलाना ये तो, लेकिन बाबा ने इतना आसान कर दिया, सब जगह भी मिली, ये भी मिला, तो कितना बाबा का शुक्रिया करना है। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, और आपका भी दीदी, आपका भी। ओम शांति। शांति। जी जी, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति में हाँ, हमें यही बोलो। संकल्प चला था कि सभी का है, रतन मोहन दादी का कल का परसों हो गए, तो सोचा अरे यार मम्मा का क्यों नहीं है, तो आपने आज स्पष्ट कर दिया उसका। नहीं पाया तो वो देखो आपने स्पष्ट कर दिया। और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाबा हाँ जी बोलो। जी, नहीं रूलिंग, बाबा ही बोले बोले बहना, आप में बोलो पहले, नहीं, बोलिए। कुछ नहीं, मैंने कहा बाबा ही कराता, बाबा ही कराता है, हमें थोड़ी पता था कि आपको संकल्प चले, वो तो उसको पता था इसलिए उसने बुलवा लिया। हाँ जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हमेशा नहीं होता है, तो सदा के लिए चाहिए ना, वो नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा पता बताना। बहुत काल का अभ्यास, देखो आदत जब बहुत बार हम करते हैं कोई भी चीज तो वो आदत बन जाती है, और आदत जब पक्की बन जाती है तो वो संस्कार कहलाती है। तो हम बहुत काल का अभ्यास करेंगे ना, बार बार दिन में, मतलब दिन में क्या करना, 7-8 बारी एक जैसे होमवर्क अपने लिए ले लेना कि आज मुझे 8 बार परमधाम जाना ही जाना है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद परमधाम जाना, और पहली बार गए चेक करना कि लगी रही क्या परमधाम में बुद्धि, दूसरी बार गए तो, लेकिन फिर बुद्धि लगी रहती है, बुद्धि लटकी रहे और मन में संकल्प चले, तो माना परमधाम में पहली बार गए तो परमधाम, परमधाम माना सबसे ऊंचा धाम में पहुंची हूँ, बस कैसा है दिख गया, वापस आ गए। फिर दूसरी बार दूसरा नाम ले लो, है ना, और फिर उस नाम को लेकर मतलब उसी के बारे में चिंतन चले, तो ऐसा हम करते रहेंगे ना तो वो हो जाएगा, फिर जितनी देर चाहो, है ना। हाँ, तो माना शिवालय बोला, परमधाम को बाबा शिवालय बोलता है, क्यों शिवालय, क्योंकि शिव बाबा रहता है, आलय माना रहने का घर, अच्छा शिव बाबा रहता है, मेरा भी रहने का घर है, ऐसे। और ऐसे करते करते आप 8वीं बार आएंगी ना तो सीधा परमधाम, ना कोई नाम ना कुछ, और सीधे अनुभूति में हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में उस मन को बहलाना पड़ेगा, बुद्धि को लटका के मन को बहलाना पड़ेगा उस स्थान पर। अब जैसे मधुबन गए, मधुबन क्या करेंगे, 4 धाम में जाएंगे, तो बाबा के कमरे में क्या क्या संकल्प जो बाबा ने बोले हैं 4 धाम के लिए, वो 4 महावाक्य, बाप समान बनना है तो बाबा, तो वो पहले वो करो। तो ऐसे आदत, बाबा हमारे संस्कार परिवर्तन करने के लिए आया है, और संस्कार परिवर्तन मन और बुद्धि के सहयोग से होगा। ठीक है, और मन और बुद्धि का सहयोग माना बुद्धि को लटका के रखो और मन के संकल्प चलाते रहो, क्योंकि मन संकल्प चलाए बिना रह नहीं सकता। ठीक है ना, ऐसे करना तो किसी भी चीज के लिए, जैसे सूक्ष्म वतन में पहुंचा दो, है ना, और कई मंदिरों में लेके अपनी यादगार जो है वहां लेके जाओ, तो वो ऐसे में वो मन रमता है ना, तो फिर हो जाता है। वो ठीक है, बार बार करके उसको सिद्ध करना है, तो प्रैक्टिस उसमें हाँ जी ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जी करना। जी, थैंक यू हाँ बहुत काल का अभ्यास। बहुत का। जी, बीके बीके सोहन, आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। गलती से हुआ था क्या? ठीक है, और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है, बोलो। हो गया,
दीदी जी ओम शांति। आप वो पुरुषार्थ के बारे में शेयर करना चाहते थे ना, प्रश्न उत्तर के समय करूंगी बोले, थोड़ा थोड़ा सा हम भी। अच्छा, हाँ एक मिनट, हाँ, कर दिया है अभी। पोल फिर एक बार लॉन्च करें और फिर पढ़ते हैं उसको। क्या बोला है? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया? तो क्या है, स्मृति में नहीं रहा। 1 से 5 बार किया, 6 से 10 बार किया, 10 बार से अधिक किया। तो कर लो, पोल दे दो। कुछ भी नहीं, एक बार भी याद नहीं आया? 1 से 5 बार में तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा चलो अभी कर लो, देखो अपने आप को, मैं बिंदी हूँ, पापा भी सबने दे बिंदी है। दिए। दे दिया, हाँ हाँ, ठीक सबने दे दिया है जवाब। चलो ठीक है, थैंक यू। तो टाइम भी हो गया है और तो कल का होमवर्क यही रहेगा। कौन सा? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारिता का अनुभव। अभ्यास नहीं कहेंगे हम, अनुभव करना है बार बार। निराकार बोलते ही मुझे क्या संकल्प चलते हैं, निर्विकार बोलने के बाद मुझे क्या संकल्प चलते हैं, और निरअहंकारिता को मैंने कितना धारण किया है अपने जीवन में, बार बार चेक करना। और ये मैचिंग हो जाएगा, देखो पोल के साथ, 3 वो और 3 ये। ठीक, चलो ओम शांति। एक मिनट जरा बाबा को याद करेंगे, उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। देखें अपना बिंदी स्वरूप उस बिंदी के देश में। पहुंची हूँ बिंदियों के देश में, सारे 84 जन्म के पाठ को बिंदी लगाकर यहाँ पहुंचना मेरा ड्रामा में नूंद था। वापस अपने घर, अपने बाबा के पास आना, कितनी प्यारी ये ड्रामा की नूंद। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू।